आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2022-23 में सभी विद्यालयों को पीएफएमएस के तहत सालाना अनुदान की राशि और अन्य अनुदान की राशि विद्यालयों को जारी कर दी गई है। तो किस प्रकार से आप पीएफएमएस की जो राशि है, आपके अकाउंट की राशि है, उसको किस प्रकार से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके विद्यालय को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप पर कोई भी सभी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से pfms.nic.in टाइप करके आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन दिखाई पड़ रहा है और सत्र दिखाई पड़ रहा है 2022-23। उसके बाद नीचे में दिया गया है आपको यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेनी है। चलिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से साथियों हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। हम अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जहाँ पे वेलकम करके आपका नाम, आपकी एजेंसी का नाम, आपके स्कूल का नाम, इस प्रकार से आपको सब चीजें दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई पड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में बहुत से आपको टेस्ट बार दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल करके नीचे को इस तरह से चले जाना है। नीचे को जैसे ही आप चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है माई फंड। तो माई फंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर बहुत से ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इस प्रकार से फिर आपको ये ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है। तो माई फंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओपनिंग बैलेंस। तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपका स्कीम का नेम, फिर यहाँ पे दिया बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर देनी है, जिसमें आपका अकाउंट का नेम, स्कूल का नाम, डाइस कोड वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है आपको प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे आपको इस तरह से क्लिक कर लेनी है। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन नीचे की ओर आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एड ओपनिंग बैलेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप एड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद पुनः आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, आपको प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है आपको बैंक अकाउंट, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। बैंक अकाउंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जस्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अवेलेबल बैलेंस फॉर सिलेक्टेड अकाउंट। यहाँ पर आपके खाते में कुल कितनी राशि पीएफएमएस के तहत अंतरित कर दी गई है आपके पीएफएस पोर्टल पर, वो आपको दिखाई पड़ जाती है इस प्रकार से। तो इतने जितना अमाउंट आपके पीएफएस पोर्टल पर आपको ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है, उतनी राशि आपके विद्यालय को जारी की गई है वर्ष 2022-23 में। दूसरा तरीका है कि किस प्रकार से आप अपना पीएफएमएस की बैलेंस ऑनलाइन देख सकते हैं सत्र 2022-23 के लिए। उसके लिए क्या करना है, आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में आपको बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ जाते हैं। तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जानी है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक्सपेंडिचर दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी मेनू बार फिर दिखाई पड़ जाते हैं। फिर आपको एड न्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको स्कीम का नेम, आपका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट के जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है टोटल अवेलेबल अमाउंट। तो यहाँ पे आपको आपके विद्यालय को जितनी राशि राज्य कार्यालय से जारी की गई है वह आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है। जितनी भी राशि आपको जारी की गई टोटल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रही है। तो इतनी ही राशि आप अपने वर्ष 2022-23 के लिए खर्च कर पाएंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है कि हम पीएफएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से राशि का व्यय करते हैं, किस प्रकार से आपको वेंडर की ऐड करनी होती है, वेंडर ऐड करने के बाद आपको वेंडर को बिल भुगतान करना होता है। तो ये सब प्रोसेस आपको करनी है।